जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के छठे अध्याय की परम सुंदर कथा। श्रावण मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो श्रावण मास महत्यम के छठे अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्यम की जय। अब छठा अध्याय। श्री सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे महादेव भगवान, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण मास के सोमवार के महात्म्य की कथा को सुनाएं। तब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने सनत कुमार जी से कहा है कि हे सनत कुमार जी, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे कहता हूँ, क्योंकि इसके पूरे महात्म्य का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर भी जो कुछ हो सकता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो, यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्रवर, इसकी व्रत विधि सुनो, मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना अति उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोमवार को व्रत अवश्य करने चाहिए। इस मास में सोमवार का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के हेतु मनुष्य फल का भागी हो जाता है। अर्थात जो भक्त श्रावण मास में सभी सोमवारों के व्रत को रखते हैं उन्हें वर्ष भर के सोमवार के व्रतों के रखने का पुण्य फल मिल जाता है। हे सनत कुमार जी, श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार दिन में सोमवार के व्रत का संकल्प करें। सोमवार का व्रत करूंगा, इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो, यो चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को भगवान शिव का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान शिव की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए और एकाग्र मन से भगवान शिव की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार के व्रत की विधि को कहता हूँ, आप श्रद्धा भावना से सुने। श्रावण महीने के पहले सोमवार की उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी प्रकार नहाकर शुद्ध होकर सफेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भगवान शन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ, उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ, रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का जो अर्चन करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास से द्वारा करें। पुत्र की इच्छा वाला पुत्र और धन की इच्छा करने वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस किसी वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वही फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर वह पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोध्यापन करे। धन शठता को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवाएं। सुंदर लिंगतोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट की स्थापना करें।
2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती जी के सहित भगवान शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से भगवान शिव का अर्चन करें। हे सनत कुमार जी, जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ उस विधि को पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए, क्योंकि व्रत हो या कोई और धर्म कार्य हो, उन सब को पूरी श्रद्धा भावना से किया जाए तभी उनका पूर्ण रूप से फल मिलता है। इसलिए इन सब कार्यों में पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। हे सनत कुमार जी, पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदवा बांध देवें। रात्रि के समय गीत तथा वाद्य द्वारा शब्द करके जागरण करें। रात्रि जागरण करने वाले भक्तों के ऊपर मेरी अनंत कृपा होती है। मनुष्य अगर रात्रि जागरण करता है तो उसके सभी पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद आ जाते हैं। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान पुरुष अग्नि का स्थापन करे। सर्व भवनाश आदि एकादश नाम से होम करे। पलाश की लकड़ी से 160 आहुति देवें। यव बृहतिल आदि द्वारा आप्यास्व इस मंत्र से, त्र्यंबक मंत्र से, बिल्व पत्र का या षडाक्षर मंत्र से हवन करे। पूर्णाहुति कर्म कर शिविष्टकृत आदि आहुति करे। आचार्य का पूजन अर्चन करके गौ आचार्य को दे देनी चाहिए। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन ब्राह्मणों को एकादश घड़ा बांस के पात्र सहित देकर उनकी पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देवें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित फिर भोजन करें। हे सनत कुमार जी, जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है उसके मन में जो कुछ भी मनोकामना हो वो अवश्य पूरी हो जाती है। उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी करता हूँ। जो पूरी श्रद्धा भावना से विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। त्रिलोकी भर के सभी सुख उनको मिल जाते हैं। इस जीवन में उनकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन साथ में ही इस जीवन के पश्चात उनको शिवलोक में स्थान मिलता है। भगवान शिव के द्वारा सोमवार के व्रत की इस विधि को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने अत्यंत कृपा करके सोमवार के व्रत की इस कथा को सुनाया है। इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपकी कृपा से हमें सोमवार के व्रत की विधि की सारी जानकारी प्राप्त हुई है। हे प्रभु, आप सर्वेश्वर हैं, आप सबके स्वामी हैं, सदा सब पर कृपा करने वाले हैं। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वो सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। उसको चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, और जो आपके चरणों में भक्ति नहीं रखते उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। हे प्रभु, आप बड़ी सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। आपका हमारे ऊपर बड़ा स्नेह है। सनत कुमार जी के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए हैं और कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि धर्म कार्यों में लगी हुई है, इसलिए आपको कथा सुनाते हुए मुझे भी अपार आनंद का अनुभव हो रहा है। क्योंकि श्रोता का मन अगर धर्म कार्यों में लगा हो तो वक्ता को भी प्रसन्नता होती है। जो श्रोता सभी ओर से ध्यान हटाकर मेरे चरणों में मन लगाकर कथा को सुनते हैं उन पर मेरी अनंत कृपा हो जाती है। जो श्रद्धा भावना से कथा को सुनते हैं, जो श्रद्धा भावना से अपने मन को मेरे चरणों में लगाते हैं, उन भक्तों को मैं सभी तरह के सुख प्रदान करता हूं। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्यम के 6 अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों को सुख संपत्ति आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि कथा अगर सुननी है तो पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए। जो श्रद्धा भावना से कथा सुनते हैं और सोमवार के व्रत की विधि का पूरी तरह से पालन करते हैं, पूरी विधि से सोमवार का व्रत रखते हैं,
उन भक्तों को भगवान की कृपा से सारे पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। तो श्रावण मास महत्म के छठे अध्याय की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।